में ये फिल्मी दुनिया से नहीं निकल पा रहे। हाँ जी, फिल्मी दुनिया से बेचारे वो हर वक्त फिल्म ही चल रही है वहाँ। ये सूर्य कुमार जो है, सूर्या कुमार यादव। अच्छा सूर्या कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव, इसने जो सूर्या हरकत कुमार की है यादव। और इंडिया को देखे शर्म आ रही है। मोहम्मद यूसुफ है जिनका पहले नाम यूसुफ जोहन्ना हुआ करता था। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो मैच हुआ और उसके बाद या उससे पहले जो हाथ मिलाया जाता है वो शेक हैंड नहीं किया गया। हर पाकिस्तानी को शर्म आनी चाहिए। अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़े होकर मोहम्मद यूसुफ की तारीफ कर रहा है, आज जो उसने हरकत की है वो यहाँ पर यूसुफ यूहाना वाली या अजीबो गरीब सी है। क्रिश्चियन थे पहले लेकिन बाद में मुसलमान हो गए। इन्होंने क्रिकेट कमेंट्री के अंदर जो सौरभ कुमार यादव हैं इंडियन कैप्टन, उनको सुअर जो है वो कहा है, विच मींस कि सुनने में तो ये भी आया है कि एक मैच और भी है जो इन दोनों टीम्स के दरमियान होगा। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक विंडो जरूर खुली रखनी चाहिए ताकि बातचीत हो। ऐसी चीज जो कौम के लिए बाइसे एम्बैरेसमेंट हो, शर्मिंदगी हो, उसको क्यों हमने कायम रखा। मिला दें। एक लाइव टीवी चैनल पे बैठ के सुअर कुमार यादव बोला है, सूर्या कुमार यादव नहीं। और सुअर लफ्ज जो है, सुअर वर्ड जो है वो पाकिस्तानी लैंग्वेज में एक गाली है, एक हंजीर को सुअर बोला जाता है और सुअर हराम है। इस्लाम शर्म नहीं है इनको, बिल्कुल हया नहीं है। ये पाकिस्तान का तमाशा बनाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा दोनों ने कि इनको पैसे मिलते हैं इस काम के। और आप दोनों को मैं कहूंगा ये हीरो नहीं है, खुदा का वास्ते इनको हीरो ना कहें, ये विलन्स हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफेयर, नॉट ऑफ हिज लेवल एंड स्टेचर। आपका ये लेवल नहीं है कि आप कमेंट्री करते हुए किसी बंदे को, किसी इंसान को जानवर। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो मैच हुआ और उसके बाद या उससे पहले जो हाथ मिलाया जाता है वो शेक हैंड नहीं किया गया, जिसकी वजह से भी एक हंगामा रहा और बार बार कहा गया कि आखिर ये शेक हैंड क्यों नहीं हुआ। अगर मैच खेलने आ गए थे, अगर ग्राउंड तक आ गए थे और जो कहना चाहिए कि स्पोर्ट्स खेला जा रहा है तो फिर यकीनन हाथ भी मिला लेना चाहिए था। लेकिन खैर जाहिर है कि हर गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से सोचती है, हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से फैसले करती है और इसीलिए जो खिलाड़ी होते हैं उनको मेरे ख्याल है इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। और अगर पब्लिक को कुछ बुरा लगा है या पब्लिक को ऐसा लगा है भारत में कि उनके खिलाड़ियों ने क्यों खेला, तो वो आप सबसे पहले तो अपनी गवर्नमेंट से पूछें कि जी उन्होंने आखिर ये मैच होने ही क्यों दिया। अगर वो मना कर देते, अगर वो इजाज़त ना देते तो डेफिनेटली हिंदुस्तान पाकिस्तान एशिया कप में साथ में नहीं खेल सकते थे। ये और बात है कि सुनने में तो ये भी आया है कि एक मैच और भी है जो इन दोनों टीम्स के दरमियान होगा। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक विंडो जरूर खुली रखनी चाहिए ताकि बातचीत हो सके। जो लड़ाई झगड़ा, जो नाराजगी है, जो एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स हैं, उसको सुलझाया जा सके, सॉल्व किया जा सके। उसके लिए डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी जो है वो मार्जिन रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी गुंजाइश रखनी पड़ेगी जिससे कि आप एक दूसरे से बात कर सकें। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली वो बात कहीं ना कहीं जाकर आगे प्रॉब्लम करेगी और बात नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके साथ साथ एक तूफान बदतमीजी जिसे कहते हैं वो भी चल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे टीवी चैनल्स की हद तक हो। पाकिस्तान में भी हमारे जो एक पुराने मोहम्मद यूनुस जो कि पहले यूसुफ योहन्ना कहलाते थे, सॉरी मोहम्मद यूसुफ जो पहले यूसुफ योहन्ना कहलाते थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक था और उसके बाद हमारे लोगों ने इनको कलमा पढ़ा दिया। जी हाँ, हमारे लोगों ने इनको कलमा पढ़ा दिया और उसके बाद कहा यह गया कि जी जहां तक हमने सुना है कि जी अगर आपने टीम में रहना है तो आपको मुस्लिम होना पड़ेगा वरना आप नहीं रह सकते। तो बहरहाल ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई बहुत इस्लाम पसंद आ गया था और इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बड़ा ही पीसफुल रिलीजन है और हमें इसमें चले जाना चाहिए। बल्कि कई बार ना सिर्फ ये कि ये यूसुफ योहन्ना साहब के अलावा भी कई दूसरे खिलाड़ी जो हैं उन्होंने भी ये शिकायत की है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो खेलते वक्त या खेल के बाद जो है वो बजाय इसके कि वो स्पोर्ट्स की बात करें वो रिलीजियस बात करते रहते हैं। कभी कोई आयत सुना रहे होते हैं, कभी कोई भाषण दे रहे होते हैं, कभी कुछ और बता रहे होते हैं।
तो इस तरह से करके बहरहाल कुछ लोग जो हैं वो जो टीम में इत्तेफाक से हमारे यहाँ तो आते हैं, आपने तो देखा है हमारे यहाँ तो माइनॉरिटी जो है उसको हम कोई खास लिफ्ट नहीं कराते और कोई खास उन्हें पोजीशन भी नहीं मिलते। लेकिन अगर कोई भूला भटका बेचारा किसी वजह से टीम में शामिल हो जाए या हमें शामिल कर लेना पड़े, क्योंकि वो इतना टैलेंटेड हो के उसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, ऐसी सूरत में जी हमारे लोग जो हैं वो उसको कलमा पढ़ा देते हैं। और यही कुछ जो है वो मोहम्मद यूसुफ या फिर यूसुफ योहाना साहब के साथ भी हुआ। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक रहकर खत्म नहीं हो गई। उसके बाद जिस तरह की स्टेटमेंट्स इनके तरफ से आती रहती हैं, कभी कह लीजिए भारत को लेकर, कभी किसी और चीज को लेकर, बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की ये स्टेटमेंट्स दिया करते हैं। और ऐसा ही इन्होंने इस वक्त एशिया कप के टाइम पर भी किया, यानी कि एशिया कप जिस वक्त मैचेस चल रहे हैं और इन्होंने भारत के जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में बहुत ही गलत और गलत तरीके से जो है वो एक टीवी चैनल पे बात की। पहले हम आपको वो सुनवा देते हैं और फिर बात करते हैं। They know this all happened in the match. जेफ बायकॉट की बात ना कर रहे हैं। असल में ये फिल्मी दुनिया से नहीं निकल पा रहे। हाँ जी, फिल्मी दुनिया से नहीं, बेचारे वो हर वक्त फिल्म ही चल रही है वहाँ। ये सूर्य कुमार जो है, सूर्या कुमार यादव। अच्छा, सूर्या कुमार यादव। अब किसी के नाम को इस तरह से खराब करना, किसी के नाम के साथ इस तरह से इंसल्टिंग वे में इस किस्म से किसी जानवर का नाम लगा देना, मेरा ख्याल है कि इनको शर्म आनी चाहिए थी। अगर ये शो रिकॉर्डेड था तो इसको एडिट करना चाहिए था। इन साहब के ऊपर कुछ ना कुछ फाइन लगना चाहिए, इनको दोबारा टीवी चैनल्स पे दाखिल ना होने दिया जाए। और अगर ये लाइव शो था तब भी इनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए, इसलिए कि एक तरफ तो आप जैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ जो रिजवान राजी साहब हैं, जो जर्नलिस्ट हैं और पीटीवी में भी काम कर चुके हैं और भाई लोग के बड़े फेवरेट हैं और पीएमएलएन के भी बड़े नज़दीकी समझे जाते हैं, उन्होंने सिंधी जो हमारे यहाँ सिंध जो इलाका है वहाँ के रहने वालों के बारे में उन्होंने कुछ गलत बातें की अपने वीलॉग में, अपने यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद जी उन्हें ना सिर्फ ये कि उन्हें पीटीवी से निकाल दिया गया बल्कि उनका यूट्यूब चैनल भी बैन कर दिया गया। इतना हंगामा मचाया गया, जबकि उन बेचारों ने, या जो भी कर लीजिए, मैं खैर उनकी फैन नहीं हूँ, मुझे उनकी बातें और उनकी जो जर्नलिज्म है वो कभी पसंद नहीं आई, लेकिन बहरहाल उन्होंने माफ़ी भी मांगी और उन्होंने माजरत की कि उनसे गलती हो गई है। उसके बावजूद उनका जो यूट्यूब चैनल है वो भी पीटीए ने बैन कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सपर्टी यूट्यूब चैनल पे। अभी हाल ही में बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के खिलाड़ी ने अपने हिंदुस्तान के सूर्य कुमार यादव को सुअर कहते हुए उनकी बहुत बेइज्जती की। दोस्तों, मोहम्मद यूसुफ जो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हैं, जिनसे मैच के दौरान सूर्य कुमार यादव ने उनसे हाथ नहीं मिलाया तो उन्होंने लाइव टीवी शो पर सूर्य कुमार यादव को सुअर कहते हुए हमारे पूरे क्रिकेट टीम के साथ साथ हमारे देश की भी बेइज्जती की है। को हमने पहले ही अलग देश दे दिया है, लेकिन तब भी ये लोग नहीं सुधर रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ को पूरे क्रिकेट टीम और भारत से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।